नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मैं हूं आपके साथ अपूर्व मिश्रा। 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज का इंतजार पूरे साल भर सभी को रहता है, हम सबको भी रहता है कि सीधी तस्वीरें आपको दिखा सके राजपथ की। राजपथ सज चुका है, जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं दर्शकों को अपूर्व? देखिए, आज का ये जो गणतंत्र दिवस है ये कई मायनों में बहुत खास भी है और कुछ अलग भी है। आज नम्रता आपको सबसे पहले जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये है अभी की तैयारियों की कि राजपथ पूरा तरीके से सज चुका है, मंच पूरा तरीके से बन चुका है। उन 25,000 लोगों के लिए भी जो इस बार शामिल होंगे दर्शकों के तौर पे, इससे पहले 1.25 लाख लोग आमतौर पर शामिल होते थे, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे बदलाव ये किए गए हैं कि जो पूरा जो परेड का दायरा होता था लगभग 8.2 किलोमीटर का, उसको घटाकर 3.3 किलोमीटर कर दिया गया है, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर की कटौती उसमें कर दी गई। परेड जो है उसको भी नम्रता छोटा कर दिया गया है। पहले वो 8.2 किलोमीटर की होती थी, इस बार वो 3.3 किलोमीटर की लंबी होगी, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर इसमें कमी की गई है। अब जो है वो परेड जो है विजय चौक से निकलकर सिर्फ नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी। और ये पहली बार होगा, मतलब पिछले 55 साल के इतिहास में पहली बार होगा नम्रता कि कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। पहले चीफ गेस्ट के आने का था, लेकिन फिर ये कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें बदल गईं और 1952-53 में आखिरी बार ऐसा हुआ था कि हमारे पास कोई चीफ गेस्ट नहीं आए थे। और उसके बाद फिर पहली बार ऐसा हो रहा है। 66 में भी ऐसा हुआ था, 66 के बाद सीधा 55 साल बाद ऐसा हो रहा है कि चीफ गेस्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारे आज के काफिले में, हमारे आज की परेड में ऐसी बहुत सारी खास बातें होंगी जो आपका सीना जो है गर्व से चौड़ा कर देंगी। भारतीय होने पर आपको गर्व होगा जब रफाल विमान उड़ेंगे। पहली बार परेड में रफाल विमान शामिल होंगे। दुनिया का सबसे विध्वंसक एयर जेट, फाइटर जेट, जब वो शामिल होगा ना हमारी परेड में, जब उसकी गर्जना रिपब्लिक डे पर विजय चौक के आसपास पूरे आसमान में दूर दूर तक जाएगी, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर जो खबरें आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि कोरोना काल में चीजें कुछ कम हो जाएंगी, वो अपूर्व ने जैसे कि बताया, डिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो जोश है वो बरकरार रहेगा। जिस तरीके से चीजें होती हैं वो बरकरार रहेंगी। और जैसे कि अपूर्व आपने भी कहा कि पहली बार 1900 मेरे ख्याल से 69 या 66 की बात है, उसके बाद से पहली बार ऐसा होगा जब कोई विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस के मौके पर मौजूद नहीं होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आना था, लेकिन वहां पर जिस तरीके से कोरोना का नया स्ट्रेन आया है, वहां पर लॉकडाउन है फरवरी के मिड तक, और यही वजह है कि उन्होंने अपना भारत दौरा कैंसिल कर दिया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सबने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और साथ ही साथ जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, खबर ये भी है कि आज जो राफेल है ना वो किस फॉर्मेशन में उड़ेगा ये भी सामने आ गया। सबको इंतजार इसी पल का रहेगा, क्योंकि आज की झांकी का सबसे जो मुख्य केंद्र होगा वो होगा हमारा राफेल विमान। और जब वो वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान भरेगा, यानी कि इस तरीके से, वैसे तो विमान ऐसे उड़ते हैं, वो थोड़ा सा स्लैंट होके, ऐसे स्लाइड होके फिर उड़ान भरेगा ऐसे करके, तो यार मजा आ जाएगा। खैर, उसके अलावा और भी अपडेट्स ये है कि पहली बार बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली भावना कांत गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भी होंगी। वो भी जो है विमान उड़ाती हुई नजर आएंगी। महिला सशक्तिकरण की जो कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं उसकी तरफ से ये एक मजबूत कदम होगा। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के 100 मेधावी छात्रों को प्रधानमंत्री के बॉक्स से गणतंत्र दिवस परेड देखने का भी मौका मिलेगा। इन बच्चों के लिए भी बहुत खास होने वाला है। और भी बहुत सारी तस्वीरें, बताने को तो बहुत कुछ है, वो तस्वीरों के जरिए में पता चलेगा, लेकिन हाँ, अलग भी है इस बार का गणतंत्र दिवस और बहुत खास भी होने वाला है। जैसे जैसे तस्वीरें आती जाएंगी हम अपने दर्शकों को दिखाते जाएंगे। बिल्कुल, तो 10 बजे से परेड शुरू होगी। जैसी भी तस्वीरें आती रहेंगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।